Hello everyone, this side Manoj sir. Welcome to the online classes. चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं. सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 31 पे आप लोग आइए. डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स का पढ़ लिया था. आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया हो, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है. ठीक है ना. तो चैप्टर नंबर सेकेंड का पेज नंबर 31 पे आप लोग आइए. टॉपिक है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स. डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, फिर समझते भी है, साथ साथ में समझते भी है ना. तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स, डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर. बहुत सारे एनिमल्स की बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग अलग है ना. द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ए डिफरेंट एनिमल इज डिफरेंट. अब न्यूट्रिशन क्या होता है आप लोगों को समझाया था मैंने कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जो फूड का इनटेक होना, फिर उसका डाइजेशन होना, एब्जॉर्प्शन होना, ये पूरा प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, न्यूट्रिशंस बोलता हूँ. तो सारे एनिमल के बॉडी स्ट्रक्चर अलग होते हैं और उनका डाइजेशन न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होते हैं. सब जने एक जैसे नहीं लेते हैं ना. In this section, we describe the process of nutrition in some unicellular and multicellular animal. Unicellular मतलब एक सेल वाला, multicellular मतलब मल्टीपल सेलुलर. जैसे मल्टीपल सेलुलर के कौन है, हम ह्यूमन बींग्स भी मल्टीसेलुलर है. ठीक है ना. Have you seen a cow or buffalo chewing the grass or fodder given to them? हमने देखा है कि जो काव और बफेलो है उनको जो हम ग्रास या फिर चारा वगैरह देते तो वो चबाते रहते हैं. अगर हम लोग को ऐसा दे तो हम एक रोटी खाने के बाद क्या चबाना स्टार्ट हो जाए, है ना, 24 घंटा चबाते रहे. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का वो अलग है एज कंपेयर टू काउ एंड बफेलो, जो हर्बीवोरस होते हैं उनसे अलग है ना. तो जो काउ और बफेलो या गॉड ले लो, है ना, शिप ले लो, उनका क्या है, उनका ये च्यूइंग का जो सिस्टम है वो पूरा अलग होता है. वो जब ग्रास या फिर चारा खाते हैं तो वो रेगुलरली क्या होता है, उनको चबाना स्टार्ट करते रहते हैं, है ना. उनको कभी भी देखो वो मुंह उनका चबाते हुए दिखेगा. दिस एनिमल क्विकली ईट द फ्रूट, देन दे रिलैक्स लेसरी एंड च्यू दे व्हाट दे हैव ईटन. ये क्या करते हैं, ऐसे एनिमल्स जो होते हैं हर्बीवोरस, ये खाने को फटाफट खा लेते हैं, है ना. हम क्या करते हैं, खाने को खाते हैं फिर उसकी च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, फिर उसके बाद हम गिटकते हैं ना. ये क्या करते हैं, एक साथ ही खाने को खा लेते हैं एक बारी, फिर कहीं रिलैक्स होके बैठते हैं, फिर वहां पे क्या होता है, उस खाने को फिर चबाना स्टार्ट करते हैं, उसको फिर धीरे धीरे चबाते हैं, फिर डाइजेस्ट होता है. आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं कैसे वो डाइजेस्ट करते हैं, कैसे वो खाने को चबाने स्टार्ट करते हैं. दिस एक्ट ऑफ च्यूइंग इज नोन एज च्यूइंग कट. मतलब कि वो क्या करते हैं, एक साथ चारा या फिर ग्रास को खा लेते हैं, पेट ले लेते हैं अंदर, फिर उसके बाद में क्या होता है, रिलैक्स बैठ जाते हैं कहीं पे भी, और उसके बाद उस खाने को वापस रिवर्स ऑर्डर में मुंह पर लेके आते हैं. पहले पेट में लेके चले गए, फिर वापस मुंह पे क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर में लेके आ जाते हैं, फिर वापस लाने के बाद में वहां पे वापस उसको चबाना स्टार्ट. तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, भगवान ने, कुदरत ने बनाया है इस प्रोसेस को. ये न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस ये कुदरत ने बनाया है उस इस तरीके के एनिमल्स में, इस तरीके के स्पीसीज में. हम ह्यूमन बींग्स में नहीं बनाया. तो ये पूरा का पूरा क्या है, कुदरती है, नेचुरल है. ठीक है ना. एनिमल लाइक शीप एंड डियर ऑल्सो च्यू कर्ड. ऑल द एनिमल हु च्यू कर्ड इज नोन एज रूमिनेंट. जितने भी एनिमल जो कि ये वापस च्यूइंग करते, वापस जो है इनटेक करते, लेके च्यूइंग करते हैं, स्टमक से वापस खाना मुंह पे आता है उनका, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रूमिनेंट्स एनिमल्स के नाम से जानते हैं. हाउ इट इज पॉसिबल फॉर द रूमिनेंट टू ब्रिंग द फूड बैक टू द माउथ फ्रॉम इट्स स्टमक, है ना, लिखा हुआ है. रूमिनेंट्स, ऐसे रूमिनेंट्स जो कि अपना खाना स्टमक से वापस माउथ में लेके आते हैं और फिर च्यूइंग करते हैं, वो एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स एनिमल्स के नाम से जानते हैं. ठीक है. लुक एट द फिगर 2.17. इट शोज द स्टमक ऑफ द रूमिनेंट. हाउ डज इट शो. आप देख सकते हो ये आपके डायग्राम में, ये आपके स्टमक दिखेगा इनका,
है ना, 4 चैम्बर में डिवाइडेड है और यही 4 चैम्बर के थ्रू क्या होता है, वो खाने को च्यूइंग करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। किस तरीके से करते हैं देखते हैं। इट शोज 4 चैम्बर, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। सच अ स्टमक इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड स्टमक। कंपाउंड मतलब पूरा स्टमक। इस पूरे स्टमक में 4 चैम्बर है और इस पूरे स्टमक को मैं क्या किस नाम से जानता हूँ, कंपाउंड स्टमक के नाम से जानता हूँ। ठीक है। द फूड एंटर द फर्स्ट चैम्बर नोन एज द रुमेन। जो फूड जो एंटर करता है पहले चैम्बर में, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, रुमेन बोलते हैं। एक बार फटाफट गाय ने क्या किया, चारा या फिर ग्रास को क्या कर लिया, खा लिया, और वो खाना सीधा कहाँ चला गया, विदाउट च्यूइंग, बिना चुए हुए डायरेक्ट खाना कहाँ चला गया, रुमेन में जाके इकट्ठा हो गया। फिर गाय को लगा कि हाँ मैंने पूरा खाना खा लिया है, अब ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं रिलैक्स होकर बैठेगा और ये खाना जो रुमेन में है ये वापस रिवर्स ऑर्डर में कहाँ पे आएगा, मुंह पे आएगा, अपने आप लेके आएगा और उसको च्यूइंग करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस चैम्बर इज द लार्जेस्ट। इन दिस 2 चैम्बर्स द फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉफ्ट पल्प कॉल्ड द कर्ड। इसमें क्या होता है, ये 2 चैम्बर जो होता है, ये जो स्टमक है रुमेन, ये इसमें 2 चैम्बर होते हैं जिसमें फूड जो है पार्शली डाइजेस्टेड, हाफ डाइजेस्टेड, है ना। हम लोग ने हाफ डाइजेस्ट मतलब पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, हाफ डाइजेस्ट होता है, हाफ वो बाद में करता है। ठीक है ना, तो हाफ डाइजेस्टेड होता है और वो जो हाफ डाइजेस्टेड होता है वो उसमें उसका मतलब क्या, वो सॉफ्ट कर देता है थोड़े से खाने को। When the animal is relaxing, the soft puppy foods or curd from the second chamber is brought back to the mouth. तो सेकेंड चैम्बर से वो क्या होता है, जब रिलैक्स हो गया, हर्बीवोरस एनिमल्स को लग गया कि हमारा आज का खाना हो गया, तो वो जाके कहीं रिलैक्स हो जाते हैं और वो जो रुमेन से जो खाना है वो वापस माउथ की तरफ आता है। ठीक है, it is now chewed thoroughly. This is called the chewing of the The process of chewing curd is called as rumination. जो ये प्रोसेस हो रहा है कर्ड को च्यूइंग करने का, इसको हम बोलते हैं रुमिनेशन। ड्यूरिंग रुमिनेशन कर्ड मिक्स विद सैलिवा। हमको पता है यहाँ पे क्या है, सैलिवा ग्लैंड है, हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। और इसी सैलिवा ग्लैंड से क्या निकलता है, सैलिवा जूस निकलता है। और वो सैलिवा जूस क्या करता है, वो खाने को लुब्रिकेंट करता है, लचीला करता है, गीला करता है, ताकि हम आराम से खाना खा सके। ठीक है ना। तो the process of chewing curd is called rumination. During rumination, curd mix with saliva and become a semi-liquid paste. From the mouth, the food is pushed directly into the third chamber. पहले फर्स्ट चैम्बर कहाँ पे गया, रुमेन में गया। रुमेन में 2 चैम्बर थे, पार्शियली डाइजेस्टेड हुआ सेकेंड चैम्बर से। जब रिलैक्स हुआ तो सेकेंड चैम्बर से मुंह पे आया, मुंह में फिर च्यूइंग करना स्टार्ट किया, फिर सारे कहाँ भेज दिया, थर्ड चैम्बर में भेज दिया, थर्ड चैम्बर में भेजा। फ्रॉम द थर्ड चैम्बर द फूड एंटर टू द फोर्थ चैम्बर। थर्ड से फोर्थ में गया। द फोर्थ चैम्बर डाइजेस्टेड जूस आर मिक्स विद सेमी लिक्विड फूड। तो जो सेमी लिक्विड फूड है उससे डाइजेस्टेड जूस क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट नाउ। अब यहाँ पे फोर्थ चैम्बर में डाइजेशन होना स्टार्ट होगा। फ्रॉम द फोर्थ चैम्बर द फूड एंटर टू द स्मॉल इंस्टेंटाइन। अब स्मॉल इंस्टेंटाइन में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन फूड होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे जो यूजफुल थिंग्स है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब होता है। फिर वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सीधा कहाँ चला जाता है, लार्ज इंस्टेंटाइन में जाता है ना। ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो द फूड फ्रॉम द फोर्थ चैम्बर द फूड एंटर द स्मॉल इंस्टेंटाइन। अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड, व्हाई हैव द रुमिनेंट डेवलप द हैबिट ऑफ च्यूइंग कर्ड। क्यों वो चबाते रहते हैं 24 घंटे, है ना, क्यों उनको ये हैबिट है। तो इसका जवाब जो है इसी के अंदर है, देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड द एनिमल लाइक काउ, बफेलो, sheep एंड डियर आर हर्बीवोरस। हमें पता है ये सारे क्या है, हर्बीवोरस है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स है, ग्रास वगैरह खाने वाले हैं। कार्निवोरस ईट दिस हर्बीवोरस एट देयर फेस। और कार्निवोरस क्या होते हैं, ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो इनको पता है कि हमें कोई ना कोई खाने वाला है, हम किसी न किसी के खाना है। तो ये क्या करते हैं, इसी डर के वजह से वो क्या करते हैं, जो इनको खाना खाना होता है ना वो फटाफट खा लेते हैं एक बार के लिए, डर होता है इनके बीच में। तो वो फटाफट खाने के बाद में क्या होता है, उस जगह से भाग जाते हैं और कहीं सेफ जगह जाके बैठते हैं। और बैठने के बाद में क्या करते हैं, वापस उस खाने को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, वापस स्टमक से माउथ में लाने। तो ये पूरा का पूरा जो है प्रोसेस होता है कि ये
उन एनिमल से डरते इसलिए फटाफट खाना खा लेते हैं और फिर फटाफट खाना खाने के बाद ये क्या होता है कि कोई सेफ जगह पे जाके बैठते हैं और उसको वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है carnivorous eat this herbivorous as their food. To avoid being caught by carnivorous, the herbivorous quickly eat their food. उनको डर लगता है कि वो पकड़े ना जाए इन एनिमल्स के द्वारा, कार्निवोरस एनिमल्स के द्वारा, इसलिए वो फटाफट खाते हैं। Then they come to the safe place and chewing the food. और क्या करते हैं, वो एक सेफ प्लेस पे आते हैं और च्यूइंग करते हैं। तो इसी पे मैंने क्या कर दिया, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, Why have the ruminants developed the habit of chewing? और कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये क्वेश्चन फेयर आउट में करना है। यस, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे दूं आप लोगों को फेयर में करना है ना। जो पीडीएफ में देता हूं मैं वो भी करना है, और जो मैं रीडिंग चैप्टर में देता हूं उसमें भी, उसको भी आपको कॉपी में करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका यहीं पर ही आंसर है, आप लोग लिख लेना। ठीक है ना। Another last and final topic of this chapter is what happens to the digested food, है ना। हमें पता है गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं डाले तो गाड़ी चलेगी क्या, नहीं चलेगी ना। क्यों चाहिए हमें, क्यों जरूरत है, ताकि उनको एनर्जी मिलती रहे। एनर्जी मिलेगी तभी बाइक चलेगी, तभी कार चलेगी, तभी फैन वगैरह जो भी चीजें चल रही है तभी मिलेगी। सिमिलरली जो फूड हम खा रहे हैं, जो हम न्यूट्रेंट ले रहे हैं हमारी बॉडी में, है ना, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। और यही एनर्जी की हेल्प से हम फर्दर एक्टिविटीज करते हैं, है ना। एक्टिविटीज जैसे कोई भी आप लोग काम कर रहे हो, कुछ भी जो बॉडी बिल्कुल एनर्जेटिक है आपका, है ना। और ये सारी चीज क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी में वो सारी एनर्जी मिल पा रही है। और वो एनर्जी किससे मिलती है, फूड से मिलती है। इस वजह से फूड, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, वो हमें एनर्जी देता है। दैट्स वाई जो है हमें फूड का कंजप्शन करना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, कुछ खास नहीं है इसके अंदर, मैंने बता दिया आप लोगों को ये। ठीक है ना। यहाँ तक हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। जो पेज नंबर 33 पे जो माइंड मैप है, ये वाला पार्ट, ये पूरा माइंड मैप का मतलब क्या होता है, पूरे चैप्टर को शॉर्ट करके बता दिया, है ना। मैंने जैसे चैप्टर में तो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, मगर माइंड मैप में क्या है, बिल्कुल चैप्टर को शॉर्ट कर दिया और पूरा चैप्टर आप लोगों को बता दिया। तो जिन्होंने भी मेरे प्रीवियस वीडियो बाय चांस नहीं दिखे हो, तो ये माइंड मैप पढ़ के वो पूरा चैप्टर को समझ सकते हैं कि हाँ चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। तो सिर्फ आपको रीड करना है माइंड मैप, और ये जो क्वेश्चन है वो आपको फेयर आउट कवर करना है। ठीक है। थैंक यू।